हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इन लोगों के साथ में मिलकर के अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से जो हमने अभी चैप्टर डिस्कस किया है वो है हमारा आर एनवायरनमेंट। और आर एनवायरनमेंट में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, एनसीईआरटी को भी डिस्कस कर लिया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जिन्हें हमें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे अपन उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास में कई क्वेरीज आई हैं कि सर है ना, है ये वाला चैप्टर कौन सा है, हमें पता नहीं है। तो आप लोगों को बेटा मैं बता दूं कि हमारी 10th क्लास का जो मॉड्यूल है आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड हुआ है, वो है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8 आपको दिया हुआ है, आर एनवायरनमेंट। ठीक है, हालांकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोग एनवायरनमेंट के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फिर भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास में अभी तक इस चैप्टर की 2 क्लासेस हुई हैं और दोनों ही क्लासेस में आप लोगों ने एक ही बात कही कि सर ये कौन सा चैप्टर है, हमें नहीं मिल रहा। अरे भाई, आप लोग हमारा जो मॉड्यूल है ना उसको आप देखिएगा। जब एनसीईआरटी के मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो कहां से मिल रहे होंगे आप लोगों को, क्यों नहीं मिल पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं इसमें, तो फिर एनसीईआरटी में दिया है तभी तो अपन यहाँ पे डिस्कस करें, अदरवाइज अपन क्यों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से आप लोग क्या करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे पता है कि पिछली क्लास में जब हम लोगों ने एनसीईआरटी को डिस्कस किया था तो वहां पे कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हमारे कवर नहीं हुए थे। ओके, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर नहीं हुए हैं तो उनको स्किप कर देंगे अपन या उनको नहीं पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल पढ़ा जाएगा, उनको अपन पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर अपन ने जो है इन चैप्टर्स को या इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वगैरह के जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था हमारे पास में। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो दोनों क्वेश्चन जो है हम लोगों ने यहाँ पे उनके आंसर्स तो देख लिए थे, लेकिन उनको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो आप लोगों के लिए पाथ बने हुए हैं, 6 क्लास के लिए अलग है, 7th क्लास के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं। अब जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb010। ये पाथ आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है बेटा। आप जैसे ही इसको फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो आप लोगों के लिए नोट्स, डीपीपीज, स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, ये सब आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो। और सबसे खास बात, इनको एक्सेस करने के लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाकर के अपना नोट्स वगैरह, अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें इजाफा कर सकते हो और भी शानदार अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी जबरदस्त और शानदार तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को सिंपल सा काम ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट की विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को सिंपल सा काम जो मैं बता रहा हूं वो ये करना है बेटा कि आप लोगों को यहां पे जाना है और यहां पे आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। यहां तो 6 क्लास दिया हुआ है, लेकिन हमें तो किसके लिए देखना है, 10th क्लास के लिए। ठीक है बेटा, अब 10th क्लास की अगर अपन बात करें तो 10th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज,
पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं बेटा, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहां आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस 30% का डिस्काउंट उठाने के लिए या इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR Live। क्या है VR Live? जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं बेटा क्या होगा, अरे भाई 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये तो 6 क्लास के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 6 क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, तो इसका जो 30% होगा वो कितना हो जाएगा, 2700। अब जैसे ही आप यहां पे मेरा कोड अप्लाई करते हैं आपको 2700 का डिडक्शन मिल जाएगा और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। अब सोचिए कि आप लोगों को ये सब मिल रहा है और इसी ही के साथ साथ जो मैं आप लोगों को बीच बीच में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ओलंपियाड्स लेवल की प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे हैं, बीच बीच में हम लोग जो है प्रैक्टिस के अलावा हम लोग जो है रिवीजन भी कर रहे हैं, तो ये सब आप लोगों को मिल रहा है बेटा। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको पे कर सकते हो। इसके अलावा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल इश्यूज की अगर अपन बात करें तो हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने फेस किया हुआ है इस चीज को, मैं भी कई बार इस चीज को देखता हूं, तो अगर इसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोई ना कोई इशू हो या किसी ना किसी तरह के दिमाग में आपकी कोई शंका हो या कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए 9549041111, यहाँ पे आप लोगों को कॉल करना है और कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है, जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे उसका जवाब 100% मिलेगा। और एक बहुत अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने करी है वो है आप लोगों के स्वयं के मूल्यांकन के लिए, वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है वही सेम पाथ आपको फॉलो करना है बेटा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक हमारी बायोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स है हमारे पास में ओनली 4, ठीक है, लगभग हमारा जो सिलेबस है बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से होगा क्या, हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कहां पे स्टडी कर रहे हैं, हम स्वयं कितनी स्टडी कर रहे हैं और हमारी जो स्टडी हो रही है वो कितनी सार्थक है। तो एक बार फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, चले आगे, कोई दिक्कत? चले आगे पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अभी तक आर एनवायरमेंट में जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, और हम लोगों ने जो देखा है कि एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, या हम एक तरीके से कहें बात तो फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर सेकेंड नंबर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन वाला पार्ट। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है क्या करना होगा हमें, कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया, चलें आगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, अगर मैं एक रिवीजन वाले बात करूं
हालांकि जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमारे पास में, जैसे फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन करूं वो ये कि अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के बारे में, तो एनवायरनमेंट क्या है? ठीक है, जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी भी फॉर्म में क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स भी आ रही है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ रही है। भाई सिंपल सी बात है ना। अब लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स जो है, अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, जो हम सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग इजीली सरवाइव कर रहे हैं, तो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प कर रही हैं। तो वो हेल्प कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है? नॉन लिविंग थिंग्स कैसे? मैं एयर की बात करूं तो एयर का यूज किस में कर रहे हैं हम? रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर को हम किस में कर रहे हैं? ड्रिंक में कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम लोग पानी पी रहे हैं ना, और वाटर तो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। लाइट की अगर मैं बात करूं, एनर्जी वगैरह की मैं बात करूं, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो ये सभी कौन से फैक्टर है, या इन फैक्टर्स को हम किस में काउंट करेंगे? एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो ये सभी के सभी बेटा नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर? या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इनको काउंट किया जाएगा। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इनको काउंट तो किया जाएगा, ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर किनको काउंट किया जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम काउंट करेंगे जिनके अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है, जिनके अंदर हमें कह सकते हैं मूवमेंट नजर आ रहा है, जिनके अंदर हमें रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस नजर आ रही है। इन द सेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स जिसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं, उन्हें हम किसके अंदर काउंट करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम उन्हें काउंट करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं फटाफट से, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ फटाफट से। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आती है। सोइल की अगर हम बात करें, क्या ग्रोथ नजर आती है? नहीं। किसके अंदर काउंट किया गया है? ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर काउंट किया है। एयर की हम बात करें, किसके अंदर काउंट किया है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट किया है। सनलाइट की अगर हम बात करें तो किसके अंदर काउंट किया गया है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट किया है। और वाटर की अगर हम बात करें तो किसके अंदर काउंट किया गया है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट किया है। स्टूडेंट्स फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूं, जिसके अंदर हमें ग्रोथ नजर आए या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, वो सभी चीजें नजर आए तो उन्हें हम किसके अंदर काउंट करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट करेंगे। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए, या हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि कंज्यूमर्स क्या हैं, प्रीडेटर्स वगैरह क्या होंगे, और हम बात करें जैसे कि हर्बीवोर्स वगैरह क्या होंगे और ओमनीवोर्स वगैरह क्या होंगे, इनको हमने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। और आज ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं फूड वेब और फूड चेन के बारे में। तो फटाफट से आप लोगों को वहां पे क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब ये हो गया कि देखो, एक तो है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एक तो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर का मतलब ये है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इनके पास में ऐसा कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होगा। अब इनके पास में ऐसा कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई ना कोई जो है हम एक के तरीके से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं? अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, और सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं। इनको हम किस में काउंट करेंगे? इन्हें हम काउंट करेंगे प्रोड्यूसर्स के अंदर। अब
प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना बना लिया, बनाने के बाद में जो फूड्स वगैरह हैं, और अगर हम बात करें स्टार्च वगैरह जो बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में प्लांट्स की लीफ में किस में स्टोर हो रहा है, किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो जो उन्हें यूज कर रहे हैं उन्हें कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, जो फर्स्ट नंबर पे कंज्यूम करते हैं, जो ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट के अलावा दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उन्हें कहा जाएगा प्रोड्यूसर्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करें प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में। प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो ओनली डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। कहने का मतलब जो फ्लैशी फूड वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं, या हम एक तरीके से जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर? लायन हो गया, ठीक है, टाइगर वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में हम बात करें टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप लेवल कंज्यूमर्स के बारे में भी कहा जाता है इनको। तो ये जो होंगे ये प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्लांट्स प्रोडक्ट्स के साथ साथ मीट वगैरह या फ्लैशी फूड्स के वगैरह या अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। इन्हें टॉप कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, टॉप लेवल कंज्यूमर्स भी कहा जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से डीकंपोजर्स ऑफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें। देखिए स्टूडेंट, डीकंपोजर जो होते हैं वो इको फ्रेंड होते हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो नेचर को कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हेल्प किस में, किस में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं हम बात कर सकते हैं ना। देखो, अब हम बात करें जैसे कि कोई भी एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मर गया, ठीक है, मर गया। जो प्लांट्स की लीफ है वो नीचे गिर गई, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होती है? सड़ने लग जाएंगी। अब वो सड़ेंगी तो एनवायरनमेंट क्या होगा? गंदा होगा। तो उसको वापस से फिर से एनवायरनमेंट के लिए या नेचर के लिए वापस से रिसाइकल कर देना, मतलब वापस से उसको प्रकृति क्या कर सके? यूज कर सके। क्लियर है? जो उसको वापस से नेचर यूज कर सके उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि वो एक तरीके से नेचर को साफ सुथरा रखने में हेल्प कर रहे हैं। इन्हें कहा जाएगा डीकंपोजर्स। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट स्कैवेंजर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फूड चेन के बारे में मैं आप लोगों को आगे क्लियर करता हूं फटाफट से, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है। आइए फटाफट से, आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ जो हम लोगों ने कवर कर ली हैं उनके बारे में भी है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करें फूड चेन के बारे में। द चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स which involve transfer of energy from one trophic level to next trophic level is called फूड चेन। अब फूड चेन का मतलब क्या हो गया बताओ? फूड चेन का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई जो एनिमल्स हैं, या हम एक तरीके से कहें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल है या डिपेंड है, उसे कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ फूड चेन की अगर अपन बात करें तो फटाफट से यहां पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन which are found in nature। फर्स्ट हम बात करें प्रीडेटर्स फूड चेन। प्रीडेटर फूड चेन एक्सटेंड फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। कहने का मतलब क्या हो गया? जो हर्बीवोर्स हैं, देखिए जो हर्बीवोर्स होंगे वो तो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? वो तो प्लांट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। ओके, एंड हम बात करें कार्निवोर्स के बारे में, वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? फ्लैशी फूड के ऊपर, फ्लैश के ऊपर डिपेंड होंगे। एज इट इज एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करें पैरासाइटिक फूड चेन के बारे। पैरासाइटिक फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स बट एंड्स विद पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होगा? देखिए
मॉस्किटो पैरासाइट के अंदर ही तो काउंट करेंगे। अब बाहर से आया, उसने पैरासाइट ने आपको काट लिया, ये दूसरे टाइप का हो गया। नेक्स्ट हम बात करें सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब हो गया डेड एंड डिकेइंग या सड़े गला जो फूड वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है। एज इट इज को भी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जो सड़े गले फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स फूड चेन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इनके अंदर किसको काउंट किया जाएगा? प्रोड्यूसर्स थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। हम बात करें जैसे कि डियर वगैरह है, काऊ वगैरह है, ये क्या है? ये ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। कार्निवोर्स जैसा कि मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया, फ्लैशी फूड के ऊपर कौन डिपेंड होगा? पैरासाइटिक अगर अपन बात करें तो पैरासाइटिक जो मॉस्किटो वगैरह होंगे उन्हीं के ऊपर क्या हम बात करेंगे। पैरासाइट की सेप्रोफाइटिक की अगर अपन बात करें, सेप्रोफाइटिक फूड चेन स्टार्ट विद द डेड, सड़ा गला जो फूड होगा या मरा सड़ा मृत जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, वो फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेप्रो, सेप्रो को मतलब सिंपल सी बात है, सेप्रो। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फूड चेन। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एज इट इज आप लोगों को आगे और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। फूड चेन इज अ series of organism in which each organism is eaten by the next member in the chain. एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड है? डियर। डियर के ऊपर लायन। लायन की अगर अपन बात करें तो ग्रास की अपन बात कर सकते हैं। देखिए ये एक चेन खत्म हो गई। फिर ग्रास की अगर अपन बात करें तो ग्रास के ऊपर इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर स्नेक, स्नेक के ऊपर कौन डिपेंड होगा? ईगल वगैरह अपन बात कर सकते हैं। तो ये जो फूड चेन बन रही है, देखो सबसे पहले ग्रास की अपन ने बात करी, ग्रास के ऊपर जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो डिपेंड है। हर्बीवोर्स के बाद में अपन बात करें जो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड होंगे उन्हें। अब ये जो फूड चेन का कॉम्प्लेक्स एक डायग्राम हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर कोई भी किसी को खा सकता है। कहने का मतलब जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो तो इनिशियल स्टेज है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो इनिशियल स्टेज है, उसको हमने किसके अंदर काउंट किया है? ट्रॉफिक लेवल 1 के अंदर काउंट किया है। तो फटाफट से यहां पे देखते हैं। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन टू इट ऑक्यूपाई इन द फूड चेन। फर्स्ट नंबर की जो लेवल है या फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें जहां पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, जहां से एनर्जी रिलीज होगी, या हम एक तरीके से कहें कि जो हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल 2 की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे वो फूड के ऊपर डिपेंड होंगे। कहने का मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर जो डिपेंड है उन्हें हमने किस में काउंट किया बेटा? उनको हमने काउंट किया है ट्रॉफिक लेवल 2 के अंदर। ट्रॉफिक लेवल 3 की अगर अपन बात करें तो यहां पे हमने बात करी है ट्रॉफिक सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें हम किसको काउंट करेंगे? कार्निवोर्स वगैरह को, जो ओनली किसके ऊपर डिपेंड होंगे? हर्बीवोर्स के, फ्लैशी फूड्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं। ट्रॉफिक लेवल 4 की अगर अपन बात करें या फिर हम बात करें जैसे टॉप लेवल के बारे में, जहां पे हम इन्हें काउंट करेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में या प्रीडेटर्स। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि ये
हम बात कर सकते हैं ओमनिवोर्स हो गए, ठीक है। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स इनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं और इनके ऊपर भी डिपेंड होते हैं कि नहीं होते। और हम बात करें प्लांट्स प्रोडक्ट के बारे में, तो प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें एनर्जी लेवल के बारे में, तो एनर्जी लेवल वाला जो ये डायग्राम है, बस एक बार आप अपनी निगाहों में देख लो, बस कितनी एनर्जी नेक्स्ट लेवल में जा रही है उसको भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से देखिए, फटाफट से। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए बेटा, देखिए जो हमने ट्रॉफिक लेवल के बारे में समझा है, या एक तरीके से हम फूड चेन के बारे में बात करें, तो उसको एक इमेज के थ्रू हम देखना चाहें, जो प्राइमरी हमारे पास में है, या हम एक तरीके से कहें जो स्टार्टिंग हमारे पास में हो रही है, ग्रास। तो ग्रास के ऊपर कौन कौन डिपेंड हो सकता है, एक बार हम सोचे इस बारे में। तो ग्रास के ऊपर हार्बीवोर्स, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सभी इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इनको एक तरीके से हैबिटेट भी तो मिल रहा है ना कहीं। कितने ही ऑर्गेनिजम्स जो अपन बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, तो उनके लिए हैबिटेट कौन प्रोवाइड करें? ग्रास वगैरह। अब ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड है? इंसेक्ट्स या हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स की बात में बात करें या इंसेक्ट्स वगैरह की अपन बात करें, तो इनके ऊपर कौन डिपेंड है? फ्रॉग वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। फ्रॉग के ऊपर कौन डिपेंड है? स्नेक। और स्नेक के ऊपर डिपेंड कौन है स्टूडेंट्स? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हम बात कर सकते हैं ईगल के बारे में। एज अ डिस फटाफट से आप लोग ओनली लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। इसको हमने डायग्रामेटिकली हमने समझा है। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखिए उसी को अब हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। उसी को हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखते हैं। वेजिटेशन प्लांट्स। ओके, बात समझ में आई? कहने का मतलब हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इन प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट डिपेंड है। ग्रास ऊपर की अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें श्रिम्प की, अपन बात कर सकते हैं, श्रिम्प भी इनके ऊपर है। या फिर हम बात करें हवक के ऊपर। अब इसके ऊपर जो ग्रासेस वगैरह होंगी, यहां पे ग्रासेस भी तो होंगे ना, ऐसी बात हो रही है क्या? उसके ऊपर रैबिट डिपेंड है या नहीं? क्या उसके ऊपर वुल्फ डिपेंड है कि नहीं है? वुल्फ की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे मेरे पास में डायग्राम के लिए जगह नहीं थी, इस वजह से मैं डायग्राम नहीं बना पाया। तो यहां पे टाइगर डिपेंड होगा कि नहीं होगा? भाई इसको दिखेगा तो वो तो खाएगा ही खाएगा, सिंपल सी बात है ना। और इसी के बारे में अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे रेट वगैरह भी होंगे, ठीक है। और उनके ऊपर कौन डिपेंड होगा? फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर कौन है? स्नेक। स्नेक की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है पिकॉक, ठीक है, क्योंकि पिकॉक जो होता है वो स्नेक को देखते खा जाता है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
एक जो चीज बन गई है वो फिक्स हो गई है, ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बनती रहेगी। अब इसी को ही हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक बार इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब हम बात करें फूड चेन के बारे में। यही चीज हम लोगों ने अभी तो टेरेस्ट्रियल में देखी, अब हम बात करें क्या इक्वेटिक में भी ऐसा ही होगा क्या सर? बिल्कुल। अरे भाई वहां पे भी तो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ना। जो इक्वेटिक रीजन में जो एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, वही चीज आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी। प्लैंक्टन्स की अगर अपन बात करें या जू प्लैंक्टन्स की अपन बात करें या हम बात करें क्रस्टेशियंस के बारे में, तो ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किस तरीके से? तो ये जो चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर ये सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंड है। फिर उसके बाद में हम बात करें ज़ूप्लैंक्टन्स के बारे में, तो ज़ूप्लैंक्टन्स के ऊपर हमने सबसे पहले बात करी क्रस्टेशियंस के बारे में। इसके ऊपर कौन डिपेंड होंगे? स्मॉल फिश वगैरह की अपन बात करें या फिशेस वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, लार्ज फिश की अपन बात कर सकते हैं, और शार्क है, आंख वगैरह की अपन बात करें या स्मॉल फिश वगैरह की अपन बात करें। तो सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल में देखा है, वही सेम प्रोसेस हम कहां देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स? वही सेम प्रोसेस हमें इक्वेटिक रीजन में देखने को मिल रहा है। तो एज इट इज फटाफट से कॉपी करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट फूड वेब के बारे में बात करें, ठीक है। देखो फूड चेन में हम लोगों को इतना तो क्लियर हो गया है बेटा कि एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें नजर आने वाली है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यार ऐसा नहीं कि जो ग्रास है उसके ऊपर ओनली इंसेक्ट्स वगैरह ही डिपेंड होंगे या फिर ओनली ग्रास हॉपर ही डिपेंड होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें ग्रास हॉपर भी डिपेंडेंट है ना, इंसेक्ट्स भी डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम बात करें रैबिट के बारे में, काऊ वगैरह के बारे में, तो ये सभी जो हैं हर्बीवोर्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंड है। लेकिन प्राइमरी अगर अपन बात करें जो फर्स्ट लेवल है हमारे पास में, वो है प्रोड्यूसर्स। ओके, बात करते हैं फूड वेब के बारे में। इन नेचर द फूड चेन आर नॉट आइसोलेट सीक्वेंस बट आर रादर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। कहने का मतलब ये एक दूसरे के साथ में कैसे न कैसे इंटरकनेक्टेड है, जो फूड चेन को या फूड वेब को बना रहे हैं। अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटर कनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग connections among different organism of a biotic community is called as a food web. Next हम बात करें the food web open several alternate pathway for the flow of energy. अब फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरीके से होगा, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बस अभी हम लोगों को पता लगने वाला है कि जो ट्रॉफिक लेवल 1 है, जो ट्रॉफिक लेवल 2 है, जो ट्रॉफिक लेवल 3 है, वहां पे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है और कितना जूल हो रहा है, ये भी हम देखने वाले हैं। लेकिन बस थोड़ा सा शांत देखिए। द फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए फूड वेब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, सिंपल सी बात।
ठीक है। मेनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड together to form a food web in a big ecosystem in which flow of food takes place through many directions such as forest. As much as food web complex, the ecosystem become more permanent और स्टेबल। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए हम एक तरीके से कहें कि परमानेंट करने के लिए इनका कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, इनका एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड होना जरूरी है, इनका एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड होना जरूरी है। सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम डज नॉट डीजनरेट नेचुरली एंड कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, और लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा कहां पे, हमारे एनवायरमेंट के अंदर। Any attack or cutting of plants can causes the destruction of whole ecosystem। जैसे कि अगर अपन बात करें गोडावंस के बारे में, forest is converted into the desert by the activity of a man। जो ह्यूमंस के द्वारा एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे प्लांट को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, धीरे धीरे जो है सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही, कम होती जा रही है, जमीन जो है धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एनिमल्स कब तक जंगलों के अंदर रहेंगे, ठीक है, उन्हें जब एक तरीके से हम कहें कि जब खाना मिलेगा ही नहीं, वाटर वगैरह मिलेगा ही नहीं, भाई पानी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हम एक तरीके से स्टार्टिंग से जानते हैं कि ट्री कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। जब उनको मिलेगा नहीं तो वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं तो आएंगे, और इसी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, वो हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेजर्टिफिकेशन बाय अ मैन। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें देखने को मिली थी कि प्राइमरी सोर्स तो वही है, लेकिन इनके ऊपर कौन कौन डिपेंड है। देखो, डियर की अपन बात करें, स्क्विरल की अपन बात करें, इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो हमारे पास में चेकर स्पोर्ट्स हैं, फ्रॉग वगैरह की अपन बात करें, या हम बात करें पिजन्स वगैरह के बारे में, या रेट वगैरह के बारे में। अब इनके ऊपर कितने डिपेंड होंगे, तो कहने का मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, वही चीज है। लेकिन जब हमने इसको धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर देखा तो हम थोड़े से और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जो आज हमें देखने को मिल रहा है वो है ये वाला डायग्राम। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कितने सारे हैं जो एक दूसरे के साथ में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये तो भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो लेयर है हमें देखने को ही नहीं मिलेगी। अब हम बात करें टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में, तो जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के साथ साथ वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, और हम बात करें प्लांट्स प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो इंटरकनेक्टिविटी है, ये क्या कर रही है, ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि फटाफट से हम बात करते हैं फूड चेन में और फूड वेब में डिफरेंस क्या होगा। फूड चेन इज the strength single path of the transfer food energy of the ecosystem। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरकनेक्टेड है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड हो सकता है। Member of higher trophic level feed upon a single type of organism of lower trophic level। Members of higher trophic level can feed on a number of alternative organism of lower ट्रॉफिक लेवल। यहां पे अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इकोसिस्टम को बनाए हुए हैं। फटाफट से क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, डिफाइन द प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जस्ट हम लोगों ने आज जो है इसके बारे में डिस्कस किया है। पैरासाइट फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोर्स। ओके, अब हम बात करें पैरासाइट के बारे में, बाद में प्रीडेटर्स के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, बट द फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर एनिमल्स टू स्मॉलर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग
that is known as predator. Food passes on to smaller living organism. As it is, स्टूडेंट्स फटाफट से कॉपी करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी लेवल देखिए 10%, यहां पे अगर हम बात करें तो 1000 जूल है, लेकिन अगर हम बात करें इसके जस्ट वाले के बारे में तो यहां पे कितनी एनर्जी पहुंच रही है, ओनली 1%, 9 जूल ही एनर्जी जा रही है। अगर इसके बाद की ट्रॉफिक लेवल की अगर अपन बात करें तो यहां पे 0.9 जूल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और यहां पे अगर हम बात करें तो 0.09 जूल एनर्जी ही जा रही है। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पे 10 जूल है तो यहाँ पे कितना होगा, प्रोड्यूसर्स के पास में 10 जूल है तो हार्बीवोर्स में ओनली 1 जूल ही जा रही है। कहने का मतलब कार्निवोर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कितना होगा 0.1 जो एनर्जी है, जूल एनर्जी वही जाएगी। अगर इसके बाद की अगर अपन बात करें तो वहां पे कितना होगा 0.01 जूल एनर्जी ही प्रोवाइड होगी। तो कहने का मतलब ये होगा कितनी एनर्जी, देखिए 10% जो होती है वो एनर्जी कंजप्शन में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूं। वो ये है कि ओजोन लेयर का थिक की जगह थिन होना, या जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और सन से जो हीट आ रही है उस हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए कैसा बना हुआ है, भाई हम इजीली सर्वाइव कर रहे हैं ना, सर्वाइवल हो हम लोग इसमें। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एंटर कर जाएंगी, और एंटर करने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्किन डिजीज, आई डिजीज वगैरह बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये है हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जिसको वापस से रिसाइकल किया जा सके, और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम वापस से रिसाइकल नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से एज इट इज कॉपी करिए फटाफट से। Biodegradable waste can be found in municipal solid waste, sometimes called biodegradable municipal waste, or as green waste, food waste, paper waste, and biodegradable plastics. Other biodegradable waste include human waste, manure. इसके अलावा हम बात करें जैसे कि यहाँ पे आपको शेल्टर्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, वेस्ट वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज फटाफट से कॉपी कर लीजिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये हो गया प्लास्टिक। अभी जस्ट के बाद में जो इमेज हम देखने वाले हैं वो उससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा। क्या इसको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है क्या? ये जो ढेर यहाँ पे लगा हुआ है क्या इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं क्या? नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल के बारे में तो इसको जानवर वगैरह की अपन बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं जैसे कि जो डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं वापस से सोइल के यूजफुल बना देते हैं। सोइल के लिए यूजफुल हो गई मतलब प्लांट्स वापस यूज करेंगे, प्लांट्स के लिए यूजफुल हो गई मतलब, भाई एक बार बताओ, जो फूड चेन का जो एक प्रोसेस है वो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा ना। फटाफट से एज इट इज देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी में जो हमारे दिया हुआ है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और कुछ जो एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज थी उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और रिवीजन वाला जो पार्ट था हमारा उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब हम जो हैं डिस्कस करेंगे जो हमारे
मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हैं और जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है वो कितने लॉन्ग टाइम तक अभी चल सकता है और किस किस तरीके से जो इसमें साइंस है वो आप लोगों को पता होगा। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो पेट्रोल हमारे पास में ज़्यादा टाइम के लिए है नहीं, इसी वजह से क्या हो रहा है धीरे धीरे हम लोग लाइट से चलने वाली या फिर हम एक तरीके से जो सेंसर वगैरह या हीट से चलने वाली जो चीज़ें हैं, टेम्परेचर से चलने वाली चीज़ें हैं, इसमें बना रहे हैं क्योंकि जो पेट्रोल है हमारे पास में है नहीं। बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।